हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेस। इस कॉग्निटिव लर्निंग क्लास में हम एक बायोलॉजी लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें मैंने आपको 12th क्लास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक टॉपिक को लिया है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इसमें जो अभी तक हमने जो लेक्चर कंप्लीट किए हैं उसमें आपको मैंने हेल्थ को डिफाइन किया अकॉर्डिंग टू योर बुक डिफिनीशन, जिससे पूरा चैप्टर आपको रेलिवेंट लगे, वो आपको समझ में आए कि ये टॉपिक हमें पढ़ाया क्यों जा रहा है। तो हमने हेल्थ को जब डिफाइन किया तो उसमें हमने देखा कि एक फिजिकल हेल्थ है, एक मेंटल हेल्थ है और एक सोशल हेल्थ है। और आपको जो टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस में वो इन तीनों को एड्रेस करते हुए टॉपिक है। तो उसमें से सबसे पहला जो टॉपिक है कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमन, ठीक है। ये जो सबसे पहला टॉपिक है ये एक्चुअल में फिजिकल हेल्थ का प्रॉब्लम है। मैंने बोला फिजिकल हेल्थ वही होती है जो आपके बॉडी की नॉर्मल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को चैलेंज करे। नॉर्मल और एनाटॉमी में अगर कोई चेंज आ गया तो हम बोलते हैं कि उसकी फिजिकल हेल्थ में गड़बड़ी आ गई है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि देखो, जो फिजिकल हेल्थ है, ठीक है, फिजिकल हेल्थ के लिए हमने आपको बताया कि ये तब होता है जब नॉर्मल एनाटॉमी से और फिजियोलॉजी से डेविएट करती है बॉडी किसी वजह से। वजह क्या थी? वजह कोई न कोई इन्फेक्शन हो सकता है, मेटाबॉलिज्म हो सकता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है, इसको लाइफ स्टाइल भी बोलते हैं, ठीक है, इसको लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर भी बोलते हैं। जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, कंजीनिटल भी हो सकती है। तो जेनेटिक आपको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है जेनेटिक में, ठीक है। कंजीनिटल को भी वहाँ एड्रेस किया जा चुका है। मेटाबॉलिक को आपको फिजियोलॉजी में पढ़ाया जा चुका है। यहाँ सिर्फ आप इन्फेक्शन की बात करेंगे, जो इन्फेक्शियस डिजीज है, जो इन्फेक्शन की वजह से होती है। जो इन्फेक्शन की वजह से होता है तो आपको, अब मैं बाकी को हटा के उन्हें ऐड करते जा रहा हूँ, ठीक है। ये टॉपिक एड्रेस कर दिए, इस वजह से नहीं हटा रहा हूँ। जो इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन की, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज होने में एक वर्ड आपको मेंशन होगा, कॉजेटिव एजेंट, ठीक है। और एक वर्ड मेंशन होगा पैथोजेन। जेन मतलब जनरेट करना, पैथो का मतलब होता है डिजीज, जैसे पैथोलॉजी, जहाँ डिजीज की स्टडी होती है तो उसे पैथोलॉजी। और पैथोजेन का मतलब जो डिजीज को जनरेट करता है, या एक टर्म है कॉजेटिव एजेंट। तो जो कॉजेटिव एजेंट हैं या जो इन्फेक्शियस डिजीज को क्रिएट करते हैं, ये एजेंट क्या होते हैं? माइक्रोब्स का मतलब सारे माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इनमें वायरस होते हैं, इनमें बैक्टीरिया होती है, इनके बारे में आप 11th में पढ़ चुके हैं। इसमें फंजाई होती है, इसमें हेलमिंथिस होते हैं, ठीक है। हेलमिंथिस वर्म को बोलते हैं, जैसे आप 11th में फ्लैट वर्म और राउंड वर्म के बारे में पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशंस में, ठीक है। तो ये वायरस की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, फंजाई की वजह से होता है, या हेलमिंथिस की वजह से होता है, या फिर एक और मेंशन है प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ये सारे जो है कॉजेटिव एजेंट हैं जिनकी वजह से कोई डिजीज होती है, इन्फेक्शियस डिजीज होती है, इन्फेक्शन होता है बॉडी में। अब आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि यहीं आप गड़बड़ कर देते हैं कि आप हर के 10-10, 20-20 जो है आपको किताबों में मेंशन है और सब पढ़ने लगते हैं। यहाँ से बहुत फिक्स सिलेबस है, बस उसको इतना डिटेल में पढ़े रहो कि गलती ना करो। आपको दरअसल सिलेबस ऐसे मेंशन किया गया है कि हर के कुछ एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी मेंशन है, इनके जो भी नेम मेंशन हैं वो तो आप पढ़ लो,
लेकिन जो नेम नहीं मेंशन है वो ना पढ़ो। यहाँ देखो प्रोटोजोआ से जो होने वाली एक डिजीज है मलेरिया, ये मलेरिया के बारे में सबसे ज़्यादा डिटेल में आपको मेंशन किया गया है, पूरा 1 पेज का डायग्राम है। तो प्रोटोजोनल से होने वाली जो डिजीज है मलेरिया, वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखेंगे हर साल दूसरे साल वो आपसे पूछा जाता है, तो ये पेपर आउट है। आप पहले से जान लो कि मलेरिया अगर पिछले साल नहीं आया तो इस साल आ सकता है, बस उसे आपको डिटेल में पढ़ना है। इसके अलावा बाकी जो पढ़ना है मैं उसका पैटर्न बताता हूँ, उसमें पढ़ना क्या है। देखो एक तो हो गए इनके कॉजेटिव एजेंट या फिर पैथोजेन। पैथोजेन लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन इन्फेक्शियस केस में अगर इन्फेक्शन की बात करते हैं तो पैथोजेन क्या होना चाहिए, लिविंग, इसीलिए हमने बेटर वर्ड यूज किया कॉजेटिव एजेंट। ठीक है, यहाँ कुछ टर्म है जिसे आपको जानना है। जैसे एक टर्म होता है रूट ऑफ इन्फेक्शन, रूट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। एक टर्म होता है साइट ऑफ इन्फेक्शन, एक टर्म होता है क्लिनिकल सिम्पटम, ठीक है, एक टर्म है क्लिनिकल सिम्पटम, एक होता है डायग्नोसिस, फिर होता है ट्रीटमेंट और क्योर और प्रिवेंशन, ठीक है। एक और टर्म यहाँ होता है इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि कोई भी जो टॉपिक पढ़ना उसमें सिर्फ इतने टॉपिक पढ़ना है, उनके इतने चीज पता होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ये ज़्यादा नहीं है, मैं बताता हूँ। जैसे एक आपको पहला एग्जाम्पल मेंशन है बैक्टीरियल टाइप में टाइफाइड, जो डिजीज है वो मेंशन की गई है टाइफाइड। जो जैसे देखिए ये जो बैक्टीरियल है तो इसमें आपको देखिए आपको सबसे ज़्यादा डिटेल में जिसके बारे में लिखा वो टाइफाइड के बारे में लिखा है। तो आपको टाइफाइड को पूरे ध्यान से पढ़ना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है। बैक्टीरिया में इसके अलावा भी मेंशन किया गया, अभी मैं बता दूंगा, पहले एक को समझा लेने दो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ मेंशन है टाइफाइड, टाइफाइड फीवर होता है। तो इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। सबसे पहली बात इसका इन्फेक्शियस डिजीज है, ये तुम्हें पता है। कॉजेटिव एजेंट क्या है, तो कॉजेटिव एजेंट जो है एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का नेम क्या है, तो आपकी बुक में मेंशन है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। इसका जो बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी। सेकंड वन देखो रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या है, इसका मतलब ये होता है कि इन्फेक्शन बॉडी में कैसे पहुंचा। रूट क्या होता है, रूट ऑफ इन्फेक्शन बॉडी में कैसे इन्फेक्शन पहुंचेगा। तो बॉडी में इन्फेक्शन पहुंचने का जो रूट है, एक है फीकल ओरल रूट, यानी माउथ से लेके एनस तक जो एलिमेंट्री कैनाल है, तो इसको बोलते हैं फीकल ओरल रूट। यहाँ कैसे पहुँचता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। इस रूट से आप क्या लेते हो, इस रूट से हम खाना और पानी लेते हैं। तो अगर गंदा खाना पानी अगर लिए तो इन्फेक्शन हमारे बॉडी में आ जाएगा। दूसरा जो रूट ऑफ इन्फेक्शन होता है वो क्या होता है, हमारा नेजल रूट, रेस्पिरेटरी रूट। रेस्पिरेटरी रूट से कौन से इन्फेक्शन जाएंगे, जो हवा में रहेंगे, क्योंकि नाक से आप हवा लेते हो, उससे पहुँचेंगे। थर्ड वन है यूरोजेनाइटल रूट,
यूरिनरी सिस्टम और जेनाइटल सिस्टम। वहाँ से कैसे इन्फेक्शन आता है? वहाँ से इन्फेक्शन आता है पर्सनल हाइजीन से। अगर आपने साफ़ सफाई नहीं रखी, हाइजीन नहीं रखा, तो वहाँ से इन्फेक्शन आएगा। वो भी कंटामिनेटेड जो सरफेस है उससे चला आएगा। किसी सरफेस पे अगर पहले से कोई पैथोजन पड़ा हो, कोई कॉजेटिव एजेंट पड़ा हो, इन्फेक्शियस एजेंट पड़ा हो, तो उससे हमारे पास इन्फेक्शन चला आएगा। तो समझे आप? या तो ये जीआईटी होता है, जेनाइटल यूटीआई, यूरो जेनाइटल ट्रैक्ट होता है, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है आरटीआई, या जीआईटी होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो ये इनमें से कोई होता है। एक बात मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई इन्फेक्शन जीआई ट्रैक्ट से गया तो वो जो प्रॉब्लम करेगा वो सिर्फ गैस्ट्रिक सिस्टम को करेगा। जैसे पोलियो का वायरस है, उसका इन्फेक्शन जाता तो जीआई ट्रैक्ट से है, लेकिन काम वो नर्वस सिस्टम से करता है। इसीलिए मैंने दोनों को अलग लिखा, साइट ऑफ इन्फेक्शन। जब ये रूट ऑफ इन्फेक्शन में जैसे जीआईटी हो गया, आरटीआई हो गया, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या फिर बॉडी फ्लूइड से। ठीक है, बॉडी फ्लूइड से, जैसे कोई बॉडी फ्लूइड आपने ले लिया तो उससे तो इन्फेक्शन चला ही जाएगा। ठीक है, ये सबसे खतरनाक स्टेज है। साइट ऑफ इन्फेक्शन का मतलब है कि किस ऑर्गन सिस्टम में, किस टिश्यू पे इन्फेक्शन ने ग्रो करना शुरू किया, वहाँ ये पैथोजन ग्रो करना शुरू किए, तो हम उस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज बताते हैं। जैसे पोलियो नर्वस सिस्टम की डिजीज है, कॉलरा डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज है, टाइफाइड ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज है। इसे इंटेस्टाइनल फीवर बोलते हैं। ये इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है। ठीक है, जैसे टिटनस वो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की डिजीज है। समझे इस बात को? तो साइट ऑफ इन्फेक्शन का मतलब है कि किस पर्टिकुलर टिश्यू को इन्फेक्ट किया। ठीक, नेक्स्ट वन, क्लिनिकल सिम्टम। जब इन्फेक्शन हो जाता है तो आपके बॉडी में, मैंने बोला ना, इस हेल्थ में फिजिकल हेल्थ का मतलब डिस्टर्ब होने का मतलब क्या है? एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में चेंज आएगा। एनाटॉमी में चेंज होने का मतलब ये है कि जैसे शरीर पे चकत्ते पड़ गए, फफोले पड़ गई, स्मॉल पॉक्स है ना, चिकन पॉक्स, तो वो एनाटॉमी नॉर्मल तो होती नहीं कि शरीर पे फफोले रहे, लेकिन वो आ गए तो वो एनाटॉमी में चेंज है। फिजियोलॉजी, जैसे आपको फीवर होने लगी, बॉडी पेन होने लगी, पेट में दर्द होने लगा, वोमिटिंग होने लगी, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो ये सब जो है इनको हम बोलते हैं क्लिनिकल सिम्टम। अब एक टर्म और देख लीजिए, क्लिनिकल सिम्टम के बारे में ही डॉक्टर पूछता है क्या प्रॉब्लम है, तो यही आप रोते हुए बताते हैं, ये हो रहा, वो हो रहा, वो हो रहा। ये क्लिनिकल सिम्टम रूट ऑफ इन्फेक्शन से ये पहुंचा साइट ऑफ इन्फेक्शन पे कॉजेटिव एजेंट, और क्लिनिकल सिम्टम आने के बीच जो टाइम लगती है, जितना इसमें समय लगता है, उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। जैसे आपने एक दिन गोलगप्पे खा रहे थे, उसमें स्कैरिस का लार्वा था, होते हैं, और आपने खा लिया, वो आपके पेट में चला गया। अब स्कैरिस के लार्वा को एडल्ट क्रिएट होने में, आपको बॉडी में प्रॉब्लम करने में जो टाइम लगेगा, तो उसे हम बोलेंगे उसका इंक्यूबेशन पीरियड। जनरली इस टर्म को हम ज़्यादा यूज करते हैं वायरस में, क्योंकि वायरस में एक बार इन्फेक्शन जब ऑनसेट होता है, जो इन्फेक्शन दिखता है, क्लिनिकली दिखता है, तो कंडीशन बहुत वर्स हो जाती है। तो हमें इस टाइम से बहुत बचना होता है, क्योंकि इस टाइम के बाद जो है बहुत ज़्यादा मेडिकल केयर की ज़रूरत पड़ती है। जितना कम ऑनसेट, जितना कम इंक्यूबेशन पीरियड होगा, उतना जल्दी सिम्टम दिखने शुरू हो जाएंगे। फिर है कि उसका डायग्नोस कैसे करो, तो डायग्नोस के लिए या तो हम बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, या तो फिजिकल डायग्नोसिस करते हैं, या बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का मतलब बॉडी का ब्लड लिया, यूरिन लिया, उनके सैंपल लिए, या फिर दूसरे रेडियोलॉजी, एक्सरे करवाया, ये सब
या कोई और टेस्ट है तो उसको हम परफॉर्म करते हैं जिससे कंफर्म हो पाए कि जैसा हम डाउट कर रहे हैं वही डिजीज है। फिर ट्रीटमेंट, ये ज़्यादातर डिजीज के लिए इनके ट्रीटमेंट हैं। जैसे वायरल के लिए एंटीवायरल ड्रग होती है, बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक होती है, फंजाई के लिए एंटी फंगल, हेलमिंथिस के लिए एंटी हेलमिंथिक ड्रग और प्रोटोजोनल के लिए एंटी प्रोटोजोनल। अब आपको दवा का नाम नहीं बताना है, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो आपसे नहीं पूछा जाता है। आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि उसकी ड्रग की क्लास क्या है, ठीक है। नेम नहीं पूछा जाता, यहाँ कंफ्यूज नहीं हो। अगर ट्रीटमेंट नहीं है तो इससे प्रिवेंशन कैसे किया जाए वो चीज़ बताई जाती है। तो मेरे ख्याल से अभी आप समझ गए कि एक डिजीज को पढ़ते कैसे हैं। अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए एक एक डिजीज को रखते हुए मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट, ठीक है। तो उसे नेक्स्ट में मिलते हैं।